वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। भारत मंडपम में सीएम रेखा गुप्ता ने किया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का शुभारंभ। 14 दिन तक चलेगा आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता ने भारत मंडपम में 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का उद्घाटन किया। मेले में 12 देशों और 30 राज्यों ने भाग लिया है, जिसकी थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत है। सीएम ने विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया और हस्तशिल्प कृषि उत्पादों की सराहना भी की। यह मेला 27 नवंबर तक चलेगा, जिसका उद्देश्य व्यापार और संस्कृति को बढ़ावा देना है। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब सतर्कता निदेशालय में काम कर सकेंगे रिटायर्ड अधिकारी, जांच में आएगी तेजी। दिल्ली सरकार ने सतर्कता निदेशालय में विशेषज्ञों को कमी को पूरा करने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति का फैसला किया है। इस निर्णय से निदेशालय की कार्य प्रणाली में तेजी आएगी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में मदद मिलेगी। सेवानिवृत्त अधिकारियों के अनुभव का लाभ मिलेगा, जिससे लंबित मामलों का निपटारा जल्दी हो सकेगा। एम्स दिल्ली में WHO ने शुरू की यूनिटी स्टडी नेटवर्क साइट। यहां होगा महामारियों से बचाव के लिए अनुसंधान। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एम्स नई दिल्ली में महामारी की तैयारी के लिए WHO नेटवर्क साइट शुरू की है। ये यूनिटी स्टडी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भविष्य की महामारियों के लिए अनुसंधान करना है। WHO की प्रतिनिधि पैडर ने बताया कि यह प्रणाली कोविड-19 के दौरान उपयोगी थी। एम्स नई दिल्ली को दक्षिण पूर्व एशिया में यह जिम्मेदारी मिली है। दिल्ली के नर्सरी, केजी और पहली में EWH श्रेणी के छात्रों के दाखिले की तैयारी पूरी। 19 नवंबर को होगा ड्रॉ। दिल्ली के निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित समूह श्रेणी के छात्रों के दाखिले के लिए शिक्षा निदेशालय 19 नवंबर 2025 को अंतिम कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ आयोजित करेगा। यह ड्रॉ शैक्षणिक स्तर 2025-26 के लिए होगा, जिसके माध्यम से अभिभावकों को स्कूल आवंटित के लिए जाएंगे। चयनित छात्रों को दस्तावेज सत्यापन कराना होगा। दिल्ली के 100 सरकारी स्कूलों में दिव्यांगों के लिए नया पाठ्यक्रम शुरू। छात्रों को मिलेगी ये सुविधाएं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा निदेशालय ने 100 स्कूलों में कार्यात्मक पाठ्यक्रम शुरू किया है। यह पाठ्यक्रम उन छात्रों के लिए है जो सामान्य शिक्षक के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। इसका उद्देश्य छात्रों को कपड़े पहनाना, हाथ धोना और पैसे संभालना जैसे व्यवहारिक कौशल सिखाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। छात्रों का चयन उसकी क्षमता के आधार पर किया जाएगा और उनकी प्रगति को डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में चमका दिल्ली मंडप। सीएम ने महिला उद्यमियों के स्टॉलों का किया निरीक्षण। शुक्रवार से भारत मंडपम में शुरू हुए 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हॉल नंबर 2 में दिल्ली मंडप का औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। सीएम ने मंडप में प्रदर्शित विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण भी किया और राजधानी की महिला उद्यमों व अन्य उद्यमों से संवाद किया। उन्होंने उनके उत्पादों, कौशल एवं परिश्रम की सराहना करते हुए कहा कि दिल्ली के उद्यमी, विशेषकर महिलाएं, आज वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा और मेहनत से नया इतिहास लिख रही है। दिल्ली सरकार भी इसे बढ़ावा देने और विस्तार के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बिहार की जीत का दिल्ली में मनाया गया जश्न। प्रधानमंत्री मोदी ने गमछा हिलाकर किया कार्यकर्ताओं का उत्साह किया दोगुना। बिहार विधानसभा चुनाव में दिल्ली के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय से लेकर राष्ट्रीय कार्यालय में सुबह से उत्साह का माहौल रहा। मतगणना शुरू होने के साथ ही भाजपा उसके सहयोगी दलों को बढ़त मिलने लगी थी। इससे नेताओं व कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी दिख रही थी। दोपहर तक यह तय हो गया कि एनडीए की सत्ता में वापसी हो रही है और इसके साथ ही भाजपा कार्यालय में जश्न शुरू हो गया था। बिहार से जुड़े नेताओं व कार्यकर्ताओं में अधिक उत्साह दिख रहा था। शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय पहुंचे। दिल्ली के तीनों ISBT पर EV स्थापित होगी। चार्जिंग सुविधाएं 2026 तक चलेगी। 8000 नई ई बसें। दिल्ली सरकार 3 प्रमुख ISBT कश्मीरी गेट, सराय काले खां और आनंद विहार में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 16.99 करोड़ रुपए है। सरकार का लक्ष्य 2026 तक 8000 से ई बसें जोड़ना है, जिसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार महत्वपूर्ण है। वर्तमान में दिल्ली में 3400 ई बसें, जिसे जल्द ही 6000 करने की योजना है।
लाल किला धमाके की गुत्थी सुलझाने अस्पताल पहुंची एनआईए। आतंकी हमले में घायलों के लिए बयान। लाल किला आतंकी हमले की जांच कर रही एनआईए ने शुक्रवार को धमाके में हुए घायलों के बयान दर्ज किए। टीम लोकनायक अस्पताल पहुंची और वहां भर्ती घायलों के घटना के बारे में और वहां की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल कर उनके बयान दर्ज किए। अस्पताल घटनास्थल के बेहद निकट स्थित है और धमाके के तुरंत बाद 2 को छोड़ सभी घायलों को यहीं भर्ती करवाया गया था। कई मरीज अब भी उपचाराधीन है और सूत्रों के अनुसार एनआईए अधिकारी अस्पताल में काफी समय तक रहे और घायलों से बातचीत कर घटना से पहले और बाद की परिस्थितियों के साथ किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में जानकारी जुटाई। टीम ने मृतकों का पोस्टमार्टम करने वाले फोरेंसिक विशेषज्ञों से मुलाकात भी की। टीम ने उनके बयान भी नोट किए और बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगले सप्ताह तक आई जाएगी। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ ही जामिया मिल्लिया कुलपति ने की आतंकी हमले की निंदा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलपति प्रोफेसर मजहर आसिफ ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे आतंकवाद का घृणित कृत्य बताया और कहा कि जामिया आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ भारत सरकार के साथ है। उन्होंने घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और शांति के मूल्यों को बनाए रखने की भी बात कही। आतंकवाद के आकाओं और उनके अंजाम तक पहुंचाएगी सरकार, शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी का कड़ा संदेश। दिल्ली की जामा मस्जिद समेत अन्य मस्जिदों में जुमे की नमाज से पहले आतंकी हमले की निंदा की गई और देश में अमन की दुआ मांगी गई। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि सरकार आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगी। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से देश की एकता और सुरक्षा के लिए साथ खड़े रहने की अपील की और युवाओं को शिक्षा पर जोर देने को कहा। तेज रफ्तार से बाइक सवार की मौत पर एमएसीटी का बड़ा फैसला, परिवार के सभी सदस्यों को मुआवजे का आदेश। रोहिणी स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के स्वजन को 38.26 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। न्यायाधिकरण ने कहा कि मृतक व्यक्ति परिवार का एकमात्र कमाने वाला था और पूरा परिवार उस पर निर्भर था, इसलिए याचिकाकर्ता के सभी 5 सदस्यीय मुआवजे के हकदार है। न्यायाधिकरण की पीठासीन अधिकारी त्रिचा मंचा ने 8 साल पहले हुए सड़क हादसे केस की सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को निर्णय दिया। याचिका के अनुसार मोटरसाइकिल पर जा रहे दीपक सिंह की 30 जुलाई 2017 को एक कार की टक्कर से मृत्यु हो गई थी। डीयू छात्र संघ कार्यकारी परिषद चुनाव में बीवीपी की बड़ी जीत, 11 में से 6 पदों पर जमाया कब्जा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की कार्यकारी परिषद के चुनाव में इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बड़ी जीत दर्ज की है। विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों और विभागों की छात्र यूनियनों के प्रतिनिधियों द्वारा चुनी जाने वाली यह परिषद छात्र राजनीति का महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है। शुक्रवार को हुए चुनाव में बीवीपी ने कुल 11 में से 6 पदों पर जीत हासिल की। एबीवीपी के अंकित आरितंवर, सिद्धार्थ चौधरी, मोहित यादव, पार्थ त्यागी और जयदीप विजेता रहे और 11 पदों में से 6 पदों पर छात्रों के लिए आरक्षित थे। इनमें से एक पद पर सिर्फ एक नामांकन होने के चलते उम्मीदवार निर्विरोधी चुनी गई, जबकि दूसरे पद के लिए उपयुक्त नामांकन न मिलने के कारण वह पद रिक्त रहे। पाकिस्तान को घुटनों पर लाने वाली मिसाइल से नहीं हट रही नजरें, टैंक का यमदूत भी व्यापार मेला में लुभा रहा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में रक्षा उत्पादन विभाग का पेविलियन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटनों पर लाने वाले हथियार प्रदर्शित किए गए हैं, जिनमें आकाश पी मिसाइल प्रमुख है। यह मिसाइल 25 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकियों के ठिकानों को भेदने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त एंटी टैंक मिसाइल हेलिनोस और डीआरडीओ की कई उभरती तकनीकें भी प्रदर्शित की। मैथिली ठाकुर की जीत पर दिल्ली के इस कॉलेज में छात्राओं ने बांटी मिठाइयां, जुड़ा है गहरा भावनात्मक रिश्ता। बिहार के अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर मैथिली ठाकुर के जीतने पर जनकपुरी स्थित भारती कॉलेज में जमकर जश्न मना। इस जीत को कॉलेज की छात्राओं से लेकर पूरी फैकल्टी अपनी जीत बता रही है। फाइनल राउंड की मतगणना के बाद जैसे ही मैथिली की जीत पर मुहर लगी, भारती कॉलेज में मिठाइयां बंटने लगी और बधाइयों का दौर शुरू हो गया। भ्रष्टाचार के मामले में गोहाना तहसीलदार पर गिरिगांव सरकार ने डिमोट करके बना दिया नायब तहसीलदार। हरियाणा सरकार ने गोहाना के तहसीलदार जीवेंद्र मलिक को नायब तहसीलदार के पद पर पदावनत कर दिया है। गुरुग्राम में नायब तहसीलदार रहते हुए उनके खिलाफ एक मामले में चार्जशीट दायर की गई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई हुई है। रिश्वत मामले में उन्हें पहले 3 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की है। राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है।
नौगाम धमाके पर अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार से सवाल, देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे? श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार देर रात हुए भीषण विस्फोट ने देश को दहला दिया है। विस्फोट इतना जोरदार था कि थाने की इमारत का बड़ा हिस्सा ढह गया, कई वाहन आग की चपेट में आ गए और पुलिस इंस्पेक्टर समेत 10 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। हादसे में 27 लोग घायल हुए, जिनमें 24 पुलिसकर्मी शामिल है। पुलिस ने इसे आतंकी हमला मानने से इनकार करते हुए दुर्घटना बताया है। इस घटनाक्रम में देश में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। इसी मुद्दे पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर भी गंभीर सवाल उठाए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेकाबू, कई इलाकों में AQI 500 के पार, GRAP 3 की पाबंदियां भी असर। दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर लोगों की सांसों पर बोझ बन गई है। तापमान में गिरावट, हवा की गति धीमी होने और लगातार बढ़ते प्रदूषण स्रोतों के कारण राजधानी दिन ब दिन धुंध की मोटी चादर में लिपटी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार रोजाना बढ़ता PM 2.5 और PM 10 स्तर इस बात का संकेत है कि दिल्ली की हवा अब खतरनाक श्रेणी को पार कर गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। इस बीच कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब स्तर पर दर्ज किया गया। वजीरपुर 556 AQI के साथ सबसे अधिक प्रदूषित रहा। वहीं सोना विहार में 500 और बुराड़ी में 470 दर्ज किया गया। ये आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रदूषण का बोझ पूरे NCR पर समान रूप से बढ़ रहा है। आतंकी उमर नबी भट्ट का 11 दिन का रहस्य, लापता होने से धमाके तक CCTV डंप डेटा खंगाल रही एजेंसियां। दिल्ली में हुए बम धमाकों के आरोपी आतंकी उमर नबी भट्ट के हमले से पहले 11 दिनों तक लापता रहने के मामले में जांच एजेंसियां उसकी गतिविधियों का पता लगाने में जुटी है। पुलिस CCTV फुटेज और डंप डेटा का विश्लेषण कर रही है। जांच दल उमर के संपर्कों और संभावित ठिकानों की तलाश भी कर रहे हैं ताकि साजिश की असली जड़ तक पहुंचा जा सके। NIA और दिल्ली पुलिस दरगाह फैज इलाही से जुड़े लोगों से भी पूछताछ कर रही है। दिल्ली सरकार ने शुरू की नई पहल, बेघरों को मिलेगी ठंड से राहत। तापमान में गिरावट के साथ दिल्ली सरकार ने बेघर लोगों को कड़ाके की सर्दी से बचाने के लिए 2025-26 के लिए अपनी शीतकालीन कार्य योजना शुरू की है। इसके तहत उन्हें गरीब बिस्तर, कंबल, गर्म पानी और शौचालय, पेयजल, लॉकर और प्रकाश की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने इस संबंध में DUSIB अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं और स्पष्ट किया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शरीर ठीक हो जाएगा, दिल के डर का इलाज कौन करेगा? पीड़ितों को अपने भविष्य की चिंता। लोगों की दर्दनाक चीखें, भागने की होड़ और मदद की गुहार के बीच सड़क पर लेटे लेटे मैंने आंखें बंद की और इस मंजर ने मेरी सांसें रोक दी। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। विस्फोट पीड़ित जोगिंदर कहते हैं कि विस्फोट के बाद मैं ना सुन सकता था, ना सो सकता था। अब जब होश आया तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। जब भी कोई पटाखा फूटता है मेरा शरीर कांप उठता है, मेरी सांसें फूलने लगती है और मैं पसीने से तर हो जाता हूँ। शाहिना परवीन कहती है, हर रोज तेज आवाज दर्द और डर लेकर आती है। उन्हें बताया जा रहा है कि मैं जल्द ठीक हो जाऊंगी, मेरा शरीर ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे दिल में बसे डर का इलाज कौन करेगा? कोई भी दवा मेरे दिल में बसे डर का इलाज नहीं कर सकती। सोमवार को लाल किला विस्फोट में घायल हुए लोगों की ही व्यथा है। 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन वे और उनके परिवार अभी भी उस दिन के खौफ से उबर नहीं पाए हैं। अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी तय, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। शाहदरा जिला विकास समिति की बैठक में इलाके में अतिक्रमण का मुद्दा भी छाया रहा। समिति के अध्यक्ष जितेंद्र महाजन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में अतिक्रमण की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। नगर निगम अधिकारियों ने तर्क दिया कि वे नियमित रूप से कार्रवाई करते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस निगरानी जरूरी है, जो वे नहीं कर पाते। इससे बार बार अतिक्रमण होता है। जिला मजिस्ट्रेट और समिति के सचिव शैलेंद्र सिंह परिहार ने कहा कि जिम्मेदारी की जाएगी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली की गलियों में भी पुलिस करेगी गश्त। PCR यूनिट में नई वैन और मोटरसाइकिलें शामिल। दिल्ली पुलिस PCR इकाई को 55 नई PCR वैन और 156 मोटरसाइकिलें मिली है। पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाई। नई वैन के जुड़ने से PCR बेड़े की क्षमता बढ़ गई है, जिससे प्रतिक्रिया समय में कमी आएगी। ये वाहन विभिन्न जिलों में तैनात किए जाएंगे और संकरी गलियों में गश्त के लिए मोटरसाइकिलों का उपयोग किया जाएगा। PCR इकाई का उद्देश्य संकटग्रस्त नागरिकों को तत्काल सहायता प्रदान करना है।
भाजपा को एमसीडी उपचुनाव परिणाम में बिहार जैसी सुनामी की उम्मीद। 30 नवंबर को होगी वोटिंग। बिहार और दिल्ली के राजनीतिक समीकरण व माहौल अलग अलग है, पर बिहार चुनाव के परिणाम ने भाजपा को एमसीडी उपचुनाव में सुनामी जैसे जनादेश की उम्मीद बढ़ा दी है। उत्साहित पार्टी के नेता जोर देकर कहते हैं कि बिहार जैसे परिणाम यहां भी आएंगे, जिसमें एमसीडी की सभी सीटें पार्टी के खाते में आएगी। वैसे भी उपचुनाव वाली 12 सीटों में से भाजपा के पास पूर्व में 9 सीटें तथा केवल 3 सीटें आपके पास थी। उपचुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर को होगा। पार्टी नेताओं ने कहा कि पहले दिल्ली में प्रचंड बहुमत से रेखा गुप्ता की सरकार बनने तथा अब बिहार से सुगामी जैसे चुनावी परिणाम ने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ा दिया है। दिल्ली में धमाके के बाद भारत मंडपम की बढ़ाई गई सुरक्षा। व्यापार मेले में रखी जा रही निगरानी। भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 शुक्रवार से शुरू हो गया है। लाल किले के पास हाल ही में हुए धमाके में 13 लोगों की मौत के बाद राजधानी में सुरक्षा पहले ही हाई अलर्ट पर है। ऐसे में मेले को लेकर दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा घेरा तैयार किया है। 14 दिनों तक चलने वाले इस मेले में प्रतिदिन लगभग 60,000 से अधिक लोगों की भीड़ पहुंचने की उम्मीद है। मेले में आने वाले लोगों को सबसे अधिक सुरक्षा जांच भैरव मंदिर पार्किंग के पास करनी पड़ रही है। यहां दिल्ली पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डों की संयुक्त टीम तैनात है। हर वाहन को पार्किंग में प्रवेश की अनुमति देने से पहले उनकी गहन तलाशी, दस्तावेजों की जांच और डिक्की की चेकिंग अनिवार्य कर दी गई है। मैथिली ठाकुर की जीत पर दिल्ली के इस कॉलेज में छात्राओं ने बांटी मिठाइयां। जुड़ा है गहरा भावनात्मक रिश्ता। बिहार के अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर मैथिली ठाकुर के जीतने पर जनकपुरी स्थित भारतीय कॉलेज में जमकर जश्न मना। इस जीत को कॉलेज की छात्राओं से लेकर पूरी फैकल्टी अपनी जीत बता रही है। फाइनल राउंड की मतगणना के बाद जैसे ही मैथिली की जीत पर मुहर लगी, भारतीय कॉलेज में मिठाइयां बंटने लगी और बधाइयों का दौर शुरू हो गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।